नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीडियो क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर इज एन डैश 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 डिवाइस, यानी यहाँ पे डैश के जगह पे कौन सा वर्ड आएगा वो हमें पता करना है। ऑप्शन ए है वुडन, ऑप्शन 2 है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन नंबर 3 है कंडक्टर और ऑप्शन नंबर 4 है नॉन कंडक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिकल, यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। दूसरा प्रश्न है, ए कंप्यूटर इज एन डैश, डैश के स्थान पे कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी नॉर्मल डिवाइस, ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस या ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है। इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से करने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा, आप जा करके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस की सहायता से हम किसी कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसकी सहायता से भी हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्कैनर इज एन, ऑप्शन 1 आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन 2 नॉर्मल डिवाइस, ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस या ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही है। तो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों क्लियर हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन 3 ही होगा, इनपुट डिवाइस, क्योंकि स्कैनर की सहायता से भी हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं स्कैन करके। चौथा प्रश्न है, ए माइक्रोफोन इज एन आउटपुट डिवाइस, नॉर्मल डिवाइस, इनपुट डिवाइस या नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का उत्तर भी होगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि माइक्रोफोन की सहायता से भी हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं ऑडियो के फॉर्म में। पांचवा प्रश्न है, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज नॉन एज, यानी कंप्यूटर में किसी डेटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन 2 कंप्यूटर, ऑप्शन 3 इनपुट या ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 इनपुट, यानी कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को इंटर करने की प्रक्रिया को इनपुट कहा जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, व्हाट डज इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर, यानी किसी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या करता है। ऑप्शन 1 में है इट हेल्प्स द यूजर टू गेट आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इट हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इट हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, यानी इनपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर से बातचीत करने में मदद करता है। 7वां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म या फुल नेम ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन 1 सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन 2 कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन 4 कॉमन प्रोग्रामिंग यूनिट। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ये 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं कमेंट में बताना है। 8वां प्रश्न है, हाउ मैनी कीज आर देयर इन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ऑप्शन 1 में है 108, ऑप्शन 2 106, ऑप्शन 3 104 या ऑप्शन 4 107। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 104। किसी भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल 104 बटन्स होते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, हु कंट्रोल्स द इंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी किसी भी कंप्यूटर के पूरे काम को कौन संभालता है। ऑप्शन 1 इनपुट यूनिट, ऑप्शन 2 आउटपुट यूनिट या ऑप्शन 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर लास्ट में आपका आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्ट में सीपीयू भी कहा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, द डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू ए यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड, यानी वो डेटा जिसे प्रोसेस्ड करने के बाद हम यूजफुल फॉर्म में ला लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 इनपुट,
ऑप्शन 2 आउटपुट, ऑप्शन 3 CPU या ऑप्शन 4 ALU। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आउटपुट, यानी वैसा डेटा जिसको हम प्रोसेस्ड करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल लेते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। 11वां प्रश्न है कैन ए कंप्यूटर थिंक ऑन इट्स ओन, यानी क्या कंप्यूटर खुद कुछ सोच सकता है? ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो। इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है कि यह सही है या गलत है। 12वां प्रश्न है व्हाट इज Ctrl+C यूज्ड फॉर इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में हम Ctrl+C का यूज़ क्यों करते हैं? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, क्लोन बनाने के लिए या क्रॉप करने के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कॉपी करने के लिए। 13 नंबर का प्रश्न है एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज नॉन एज, यानी कंप्यूटर में किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को इंटर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 आउटपुट, ऑप्शन 2 प्रोसेस, ऑप्शन 3 इनपुट या ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 इनपुट। 14 नंबर का प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज, यानी इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन 1 माइक्रो, ऑप्शन 2 माइक्रो, ऑप्शन 3 पनम या ऑप्शन 4 परम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 परम, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम ही था। हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है विच कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, यानी कौन सा कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट और आउटपुट कराने में सक्षम होता है? ऑप्शन 1 माइक्रो, ऑप्शन 2 पर्सनल, ऑप्शन 3 डिजिटल या ऑप्शन 4 हाइब्रिड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसकी वजह से हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को ऑपरेट कर लेता है। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, और लास्ट में आपको इंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।